इंसानी तहजीब ने सदियों पर मुहित सफर में दरख्तों से अपना रिश्ता बरकरार रखा। इंसान ने जरूरत के तहत इनकी छांव तले ठिकाना किया और इसकी लकड़ी से अपनी आसानी को आलात और फर्नीचर बनाया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इंटरवुड पाकिस्तान दुनिया की जदीद तरीन ऑटोमेटिक एंड रोबोटिक मशीन्स के जरिए इंटरनेशनल क्वालिटी का होम एंड ऑफिस फर्नीचर तैयार करके न सिर्फ पाकिस्तान में फराहम करता है बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं लाहौर में, जहां पर वाक़ है पाकिस्तान लीडिंग फर्नीचर ब्रांड इंटरवुड का खूबसूरत हेड ऑफिस और उसके साथ ही मुत्तसिल है इनका स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री। जैसे ही आप इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में एंटर होते हैं तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आपको खुशामदीद कहता है अल्लामा इकबाल का एक खूबसूरत शेर, जिसमें इकबाल कहते हैं कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शुवी, Achieve the excellence and you will be the beloved of the world। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे किस तरीके से इंटरवुड ने फर्नीचर मेकिंग में एक्सेलेंस हासिल की और पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड फर्नीचर ब्रांड बना। और अब साथ साथ ये प्रोडक्ट्स जो हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इंटरवुड वर्ल्ड क्लास होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, किचन, वार्डरोब और मुख्तलिफ एक्सेसरीज तैयार कर रहा है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। सो वक्त आ गया आपकी मुलाकात करवाएं द पीपल बिहाइंड द कंपनी, द सीईओ ऑफ द कंपनी मिस्टर उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये बिजनेस जर्नी इंटरवुड का जो है कब शुरू हुआ, किन किन मुश्किलात से, किन किन चैलेंजेस से गुजरे और इस वक्त क्या स्टैंडिंग है कंपनी? सो ये बिज़नेस 1974 में माय फादर स्टार्टेड दिस बिज़नेस। सो ये छोटा सा बिज़नेस था, कैबिनेट मेकिंग से शुरू हुआ था। वो कैबिनेट्स बनाते थे, फिर इसी तरह वो चलता रहा माशाल्लाह। अच्छा, अब तो लीडिंग फर्नीचर ब्रांड है पाकिस्तान का इंटरवुड, बट वो ट्रांजिशन जो है वो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ मेकिंग फर्नीचर से अब जो है ऑफिस फर्नीचर्स बना रहे हैं, इतनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो किस तरह आया? तो हम ऑफिस फर्नीचर, किचन, डोर्स, वार्डरोब्स और होम फर्नीचर की लाइन में हैं और फिर साथ हम लैमिनेट फ्लोर भी करते हैं। सो ये एवोल्यूशनरी है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल फर्नीचर टू गोइंग इनटू रिटेल। तो फिर हमने इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, अपनी रिटेल आउटलेट्स पे काम करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको डेवलप किया इन लाइंस को। तो ज़्यादा प्रीडोमिनेटली तो हम ऑफिस फर्नीचर की लाइन में थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में आती थी और उसके बाद हमने जो होम की लाइन थी 2010 में डेवलप की, जो कि अब हमारी सेकंड हाईएस्ट सेलर है ऑफिस के बाद। अच्छा, वेरी नाइस जी। अच्छा, डेफिनेटली पहला तो आप पाकिस्तान की मार्केट को कैटर कर रहे हैं और इस टाइम भी आप जो है लीड कर रहे हैं इस पूरी मार्केट को, लेकिन फिर एक्सपोर्ट्स में आना शुरू हुए, बाहर भी कुछ एक्सपोर्ट्स की। तो कितने ममालिक में जो है विद द प्राउड टैग ऑफ पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, इंटरवुड की प्रोडक्ट्स जो हैं वो जा चुकी हैं? 9-10 ममालिक में तो किया है हमने। अच्छा। अफ़गानिस्तान, यूएस, यूके, मिडल ईस्ट। सो इसमें हमने ज़्यादा बल्क में काम भी किया और वन ऑफ काम भी किया कि किसी का एक स्पेसिफिक किचन डोर वार्डरोब का काम आया घर का, तो वो भी किया। बल्क में हमने कोई 10,000 डोर्स भी सऊदी अरेबिया में सप्लाई किए। तो हमने ये, और फिर हम एक स्पेन में हमारा वेंचर था जो इस वक्त नहीं है, बट वो हम रिटेल आउटलेट्स को यहाँ से फर्नीचर बना के भेजते थे। और आगा खान के लिए हमने बहुत प्रोजेक्ट किए, कॉन्गो में किया है, अफ़गानिस्तान में किया है। सो हमारा काफ़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग मालदीव्स की भी हमने
वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। सो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए हुए हैं एक्सपोर्ट में भी, और हमारी उसमें भी कैपेसिटी है। वैसे तो माशाल्लाह बहुत सी आपकी स्ट्रेंथ्स है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आपकी प्रोडक्ट की ऐसी चीज़ है जो उसे दूसरों से मुनफरिद करती है? R&D हमारी है, जो हमारे मटेरियल्स की नॉलेज है, हमारे प्रोसेस की नॉलेज है, और फंक्शनल चीज़ होनी चाहिए। प्राइस क्वालिटी रेशो बहुत अच्छी है। हमारी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस इनबिल्ट होते हैं, और क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, CNC लगे हुए हैं, रोबोट्स लगे हुए हैं, तो वो एक सर्टन स्पेक्स पे आप काम कर सकते हैं, उससे नीचे आप नहीं काम कर सकते। तो हमारी एक्चुअली टेक्नोलॉजी भी हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम रॉन्ग स्पेक का मटेरियल यूज़ करें। अच्छा भाई, मतलब जीरो लेवल टॉलरेंस ऑन क्वालिटी। ऑफ कोर्स, वो तो हम बने इसीलिए कि वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, एंड वी ट्राई टू गिव वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। अच्छा माशाल्लाह। वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, बट फिर भी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जनरली इंटरवुड को मज़ीद कहाँ देखना चाहते हैं? Of course, US is one of the key areas we are very keen to go in. Middle East is also one of areas. South Africa has got a lot of potential. तो आई फील कि ये मार्केट्स जो हैं हमें टैप करनी चाहिए, बट हमें अपना होम ग्राउंड पहले सीधा करना है, फिर हम जाके बाहर की पिचेस पे खेल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मतलब इंटरवुड जो है पाकिस्तान का IKEA बनेगा, उस तरह के स्टोर्स बनाने के भी या कोई प्लान्स हैं? यार, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर फाइनेंशियली। दिल तो बहुत है कि हमारे भी रिटेल और स्टोर जो पाकिस्तान में है उसी तरह के हम रेप्लिकेट करें दुनिया में, और दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन बने, बट इंशाल्लाह वी विल डू इट। ख्वाब तो है, लेट्स सी कि हम कर पाते हैं नहीं कर पाते, बट ख्वाब तो बहुत बड़े। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। सो व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की मिस्टर उमर फारूक, द CEO ऑफ द कंपनी, और जिस तरह उन्होंने कहा कि 20 साल पहले से ही उन्होंने ये एक विजन के साथ वो आए थे कि एक तो FSC सर्टिफाइड जो है वो वुड यूज़ करेंगे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, मुख्तलिफ डिज़ाइन, रिसर्च और इनोवेशन के ज़रिए ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते हैं। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं, फर्नीचर असेंबल किया जाता है, सारा मेकिंग प्रोसेस आपको इंटरवुड का दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें लेनी है एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। इंटरवुड कंपनी में वर्ल्ड क्लास फर्नीचर बनने का आगाज होता है रिसर्च एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट से, जहां तहकीक के बाद खूबसूरत, आरामदेह और पायदार फर्नीचर के नित नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं, और सैंपलिंग के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री भेजा जाता है। बड़े पैमाने पर जदीद फर्नीचर बनाने के लिए इंटरवुड ने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाने वाले मुतअद्दिद स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए हुए हैं। वुड सेक्शन में सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए इंपोर्ट की गई लकड़ी को सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए सीजनिंग प्लांट में मखसूस वक्त तक गरमाया जाता है, जिससे लकड़ी में मौजूद नमी खत्म हो जाती है और इसकी पायदारी और फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। सीजन वुड को प्रोसेसिंग यूनिट में मशीनों की मदद से माहिर कारीगर मुख्तलिफ साइज में काटते हैं, और फिर प्रोफाइलिंग के जरिए लकड़ी की सतह को हमवार किया जाता है। इंटरवुड के वुड प्रोसेसिंग यूनिट में जदीद 5 एक्सिस CNC मशीन पर लकड़ी को किसी भी किस्म की शक्ल में ढाला जा सकता है। इंटरवुड में ज्यादातर दरवाजे नेचुरल वुड से तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए डोर असेंबली फ्लोर पर लकड़ी के तख्तों को जोड़कर जदीद प्रेस मशीन के जरिए मजबूत और पायदार दरवाजे बनाए जाते हैं। पुरकशिश और इकोनॉमिकल फर्नीचर बनाने के लिए इंटरवुड कंपनी मैन मेड वुड यानी चिप बोर्ड और MDF शीट्स को प्रोसेस करके भी मुख्तलिफ फर्नीचर कंपोनेंट्स तैयार करता है। बोर्ड शीट सेक्शन में MDF शीट्स को जदीद CNC मशीन्स के जरिए निहायत नफासत के साथ मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है। अगले मरहले में शीट्स की मुख्तलिफ कटिंग्स को महफूज और दीदा ज़ेब बनाने के लिए लिपिंग मशीन से गुजार कर एजेस तैयार किए जाते हैं।
यहाँ ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बोर्ड शीट्स में ड्रिलिंग के जरिए सुराख भी किए जाते हैं। इंटरवुड में लकड़ी के इकोनॉमिकल फर्नीचर के लिए एक प्रेस सेक्शन भी बनाया हुआ है, जहां पर एनडीएफ शीट्स पर इंपोर्ट की गई खास लकड़ी की छाल विनियर शीट्स को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए प्रेस किया जाता है, जिसके बाद फर्नीचर बिल्कुल असल लकड़ी जैसा लगता है। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली मेटल की बेस, वार्डरोब और किचन के लिए मुख्तलिफ मेटल एसेसरीज भी इंटरवुड अपने जदीद मेटल प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार करता है, जिसके लिए मेटल शीट्स को रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक कटिंग, बेंडिंग और मोल्डिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वेल्डिंग के लिए खास तौर पर रोबोटिक वेल्डिंग आर्म्स भी लगाए गए हैं। इंटरवुड से अपनी पसंद का मेटल डिजाइन बनवाने के लिए जदीद लेजर कटिंग मशीन से मेटल कंपोनेंट भी तैयार किए जाते हैं। तैयार मेटल कंपोनेंट्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए फास्ट फिटिंग और फिर पाउडर कोटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। अगले मरहले में लकड़ी के बने हुए पुर्जों और दरवाजों को पॉलिशिंग सेक्शन में जदीद स्प्रे बूथ में रखकर रंगो रोगन किया जाता है। इंटरवुड के अपॉल्स्ट्री सेक्शन में कुर्सियों और सोफों की लकड़ी के ढांचों पर स्प्रिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, जिसके बाद स्टिचिंग फ्लोर पर फैब्रिक, लेदर या फिर रेगजीन को लेजर कटिंग मशीन की मदद से काटकर स्टिच किया जाता है और दीदा जेब कुर्सियां और सोफे तैयार करके शोरूम्स में भिजवा दिए जाते हैं। इंटरवुड का असेंबली सेक्शन मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मबनी है, जहां मुख्तलिफ सेक्शंस में होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, किचन और वार्डरोब्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार की जाती है। तैयार शुदा फाइनल प्रोडक्ट को वेयर हाउस पहुंचाया जाता है, जहां से इंटरवुड का जदीद और वर्ल्ड क्लास फर्नीचर न सिर्फ पाकिस्तान में फराहम किया जाता है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इंटरवुड के खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास फर्नीचर बनने का आगाज होता है इनके रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर से, जहाँ पे डिज़ाइंस भी जो है तमाम तर बनाए जाते हैं और ये कह सकते हैं हम कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंपनी। फॉर्चुनेटली इस वक्त हम मौजूद हैं इनकी डायरेक्टर डिज़ाइन के साथ, मिस मदीहा जलाल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो मैम, द ब्रेन ऑफ द कंपनी, जहाँ पे तमाम तर प्लानिंग होती है। द ब्रेन एंड द हार्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज हमारा जो एक constant जुस्तजू है, love for customer is where we actually have to feel the product and then be able to create it into something of course with the brain, जो कि हमारे कस्टमर के लिए हर तरह से एक fulfilling experience हो, जिसमें डिज़ाइन, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, तो वो सारी जो हमारा गोल है या ड्रीम है या पर्सपेक्टिव है ऑफ इंटरवुड, वो सारा हमने यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू अ प्रोडक्ट बेसिकली। अच्छा, एक बात तो समझ आ गई डेफिनेटली, इतनी चीज़ों से आप लोग जो है उसको रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट फिर भी जनरली कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं कि बड़े यूनिक किस्म के डिज़ाइंस होते हैं और एक सबसे अलग नज़र आता है कि ये इंटरवुड का फर्नीचर है? इंस्पिरेशन एक तो हमारी एक डिज़ाइन फिलॉसफी है विच इज़ समथिंग जो कि अब इतने सालों में इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अस, मतलब इंस्पिरेशन कैन बी फ्रॉम एनीथिंग। जनरली क्या प्रोसेस होता है? पहले डिज़ाइन बनाते हैं कंप्यूटर पे, फिर उसकी सैम्पलिंग। जी, सो बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारा अपना हमने रिटेल करना होता है, उसके लिए हम मार्केट ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं,
वो सारा जब डेटा आ जाता है नया क्या आ रहा है मार्केट में, मतलब नॉट हियर बट जनरली अब्रॉड, मटेरियल क्या है, सर्फेसिस क्या हैं, सॉलिड रंग है, वुड ग्रेन है, हल्का है, डार्क, सो भी जैसे भी उसकी हम सैम्पलिंग करके उसकी सारी ड्राइंग्स बनती हैं. वंस इट गोज़ ऑन द फ्लोर दिस इवन आई कांट स्टॉप इट. वो बन के ही निकलता है और फिर उसको असेंबल होता है, फिर पैकिंग होके इट गोज़ इनटू द वेयरहाउस, गोज़ टू आवर शोरूम्स. फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि शोरूम में उसने कैसे लगना है, एक एम्बियंस क्या क्रिएट करना है, डू यू वांट टू पेंट द रूम येलो या क्या, मतलब उसकी फील क्या आनी चाहिए. दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. देन फॉर कैटलॉगिंग उसके हम रेंडर सारा कुछ अब हम इन हाउस करते हैं, उसका 3D के विजुअली ऑल ऑफ द हाउ इज इट, व्हाट इज द विजुअल दैट यू आर गोइंग टू कम इन. न्यू अराइवल आया है तो उसको सो वो विजुअल मॉडर्न है, बेयर मिनिमम है, बहुत एलैबरेट है, सो वो सारा हम उस विजुअल से अपनी उसमें आउटलुक देते हैं. आगे चलते हैं नाज़रीन और आपको अब दिखाते हैं इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में किस तरह काम होता है. जिस तरह ये बात कर रहे थे कि ऑटोमेशन के ज़रिए काम करें, बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस करें, किस तरह कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, फिर उन्हें असेंबल किया जाता है. आइए देखते हैं. तो जब भी बात की जाती है फर्नीचर की तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है वो है वुड. और इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरवुड के वुड सेक्शन में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सीजनिंग प्लांट है. इंटरेस्टिंगली सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंटरवुड जो है ये वुड मल्टीपल टाइप्स ऑफ वुड जो है वो इम्पोर्ट करता है, उनको अपने गोडाउन्स में रखता है और गोडाउन से शिफ्ट करता है सीजनिंग प्लांट में, जहाँ पर जो है ट्रीटमेंट होता है, वुड सीजन की जाती है, इसमें से मॉइस्चर निकाला जाता है और ये बहुत अहम मरहला होता है. इसके बाद जो वुड की लाइफ है वो बढ़ जाती है, वो बेंड नहीं होती और उसकी आप कह लीजिए वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथ हो जाती है. आगे इस वुड को प्रोसेस किया जाता है. आइए अब आपको प्रोसेसिंग यूनिट में लेके चलते हैं. ये है इंटरवुड का वुड प्रोसेसिंग यूनिट और यहाँ पर सीजन वुड लाई जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है. तो जो काम मैनुअली एक कारपेंटर करता है, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स पर किया जाता है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साइजिंग सेक्शन है जहाँ सबसे पहले वुड को मुख्तलिफ साइज़ के अंदर जो है वो काटा जाता है उसकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से. उसके बाद फिर दूसरी मशीन पर शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर इसको प्रोफाइल किया जाता है. इसकी प्रोफाइलिंग होती है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है और फिर शिफ्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट मशीन के ऊपर जहाँ उस वुड के ऊपर ग्रूव्स दिए जाते हैं. द बेस्ट पार्ट है इंटरेस्टिंगली हर मशीन के ऊपर एक वैक्यूम सक्शन मशीन लगी हुई है. जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैक्यूम सक्शन मशीन क्या करती है, जो सॉ डस्ट है, जो भूरा उड़ा होता है आमतौर पे, आप कारपेंटर की किसी भी वर्कशॉप पे जाएं, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा. रीज़न इज़ वॉट के वैक्यूम सक्शन के ज़रिए इन पैकेट्स में जमा करते हैं. इस सेक्शन में ज़्यादातर वुड के ज़रिए जो है वो डोर्स तैयार किए जाते हैं. 80% डोर्स तैयार होते हैं, बाकी फर्नीचर और एक्सेसरीज़ की चीज़ें भी तैयार होती हैं. ये है लेटेस्ट 5 एक्सिस CNC मशीन जहाँ पर 5 डायमेंशंस के अंदर आप जिस किस्म की प्रोडक्ट बनवाना चाहेंगे वो बनाई जाएगी. चाहे वो किसी भी किस्म की कार्विंग हो, कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, कैलीग्राफिक वर्क हो, इवन आपने अपना चेहरा भी अगर किसी दरवाजे के ऊपर कार्व करवाना है वो भी किया जा सकता है. आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इस मशीन के ऊपर एक ये डिज़ाइन जो है वो बनाया जा रहा है. तो कंप्यूटर पे जिस तरीके से जो प्रोग्राम फिट किया गया है वो उसके हिसाब से मशीन जो है इसमें कार्व कर रही है और यही काम जो है ये मशीन पे यहाँ पर हो रहा है. ये कार्विंग करने के बाद जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो रखी जा रही है. ये वो फाइनल प्रोडक्ट है. आप देख सकते हैं कि एक वुड जो मुख्तलिफ साइज़ में कटी, उसकी प्रोफाइलिंग हुई, ग्रूव्स हुए और यहाँ पर आके उसको जो है एक ख़ास किस्म का शेप दे दिया गया है. इस तरह आप अपने लिए जो है यूनिक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं.
जो सिर्फ आपको इंटरवुड करके पाकिस्तान में मिलता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से डोर्स जो है वो असेंबल किए जाते हैं। सो वुड प्रोसेसिंग सेक्शन से जो प्रोसेस वुड है उसको शिफ्ट किया जाता है डोर असेंबली फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर मुख्तलिफ डोर्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। जो बड़े बड़े वुड के लॉग्स होते हैं, ये चेन मोर्टाइज़र मशीन के ज़रिए उस लॉग्स के अंदर स्पेस बनाते हैं, बड़े बड़े सुराख बनाते हैं, और फिर इंटरेस्टिंगली जो मुख्तलिफ वुड के कंपोनेंट्स हैं उनको उसमें फ़िक्स किया जाता है, ग्लू दरमियान में लगाया जाता है, और ये प्रेस मशीन है, लेटेस्ट मशीन, जिसके ज़रिए उस डोर को जो है वो प्रेस किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मशीन के ज़रिए जो उसको ज़ोर दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली इसमें किसी किस्म की कोई कील, कोई स्क्रू नहीं लगाया गया, और ये प्योर वुड है जिसका एक दरवाज़ा जो है तैयार किया गया है। वुड एक नेचुरल मटेरियल है जो एक्सपेंसिव भी होता है, उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में अब एक मैन मेड वुड यानी कि चिप बोर्ड्स, MDF और लैमिनेटेड शीट्स आ गई हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर इंटरवुड ने एक सेक्शन बनाया है जहां पर बल्क में काम होता है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है गोडाउन से रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसको सबसे पहले इन ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर जो है कटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। डिज़ाइन सेक्शन जो साइज़ बना के देता है इनको कि ये प्रोडक्ट बनानी है, इसके इतने बल्क में साइज़ काटे जाएं, तो ये मुख्तलिफ साइज़ के अंदर इसको काट लेते हैं। अच्छा, चिप बोर्ड, MDF और लैमिनेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली चिप बोर्ड और MDF जो है, जो वुड का वेस्ट बचता है उसको कंप्रेस करके शीट्स बनाई जाती हैं, और उसी के ऊपर अगर लैमिनेशन कर दी जाए तो लैमिनेटेड शीट बन जाती है। चिप बोर्ड और MDF शीट को ख़ास तौर पे लिपिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, या इसको एजिंग भी कहते हैं। ये एक MDF शीट है, अब इसकी साइड की एजेस नहीं हुई, ये इनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्होंने इस साइड की जो है वो एजिंग की हुई है। इसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर जो है ड्रिलिंग, बोरिंग और ग्रूविंग का प्रोसेस होता है। ड्रिलिंग, बोरिंग और ग्रूविंग के प्रोसेस से होता क्या है कि इस शीट के ऊपर इस तरह के सुराख कर दिए जाते हैं, और फिर इसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। तो ये तमाम तर लेटेस्ट मशीन्स पे काम होता है, विच इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरवुड। ख़ास तौर पर मेटल सेक्शन जो है वो इंटरवुड ने अपना बनाया हुआ है, जहाँ पर इन मेटल शीट से मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं जो फर्नीचर में इस्तेमाल होते हैं। इन मेटल शीट्स को कटिंग, बेंडिंग और फिर मोल्डिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद एक डिज़ाइन, एक शेप दी जाती है, फिर उसको मैनुअली जो है उसको स्मूथ किया जाता है, उसकी सर्विस को बेहतर किया जाता है, और सिर्फ बेस डिज़ाइन ही नहीं बनती फर्नीचर की, बल्कि किचन और वार्डरोब्स की मुख्तलिफ एक्सेसरीज बनती हैं जो कि मजबूत भी होती हैं और देखने में खूबसूरत भी लगती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर वेल्डिंग का प्रोसेस भी होता है। एंड इंटरेस्टिंगली इंटरवुड के साथ मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक मशीन हमें दिखाई दी। यहाँ पर एक रोबोटिक वेल्डिंग आर्म है जो कि ऑटोमेटिकली खुद से जो है वेल्ड करता है। एक मरतबा फिर एफिशिएंटली जो है वो काम होता है और तेज़ी से ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन जो है वो होती है। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर लेटेस्ट लेज़र कटिंग मशीन है, यानी कि आप अपनी पसंद का जो है वो डिज़ाइन मेटल का वो कर सकते हैं, उसको कटवा सकते हैं। आप डिज़ाइन सेक्शन को इनको दें, ये उस लेज़र कटिंग मशीन के ज़रिए उस डिज़ाइन को काटेंगी और उसको आप जहाँ पे भी चाहें उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उस पैटर्न को लगा सकते हैं। आखिर में तमाम तर मेटल की जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं इनको पाउडर कोट किया जाता है। उसके लिए ऑल टुगेदर एक अलग सेक्शन है, एक अलग यूनिट।
जी हाँ, मेटल सेक्शन के बाद अब हम आ चुके हैं इंटरवुड के पाउडर कोटिंग सेक्शन में, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक कन्वेयर बेल्ट लगाई हुई है जिसपे इस तमाम तर मेटल मटेरियल्स को पहले चढ़ाया जाता है और वो मेटल मटेरियल्स इस फास्ट फिटिंग मशीन से गुजरते हैं। ये फास्ट फिटिंग मशीन जो है इस मेटल मटेरियल की तमाम तर कंटेमिनेशन को साफ़ करती है। इसको बड़ा डीपली वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट इसको ऑटोमेटिकली इस फर्नेस में ले जाती है। फर्नेस के अंदर से होता ये है कि इसको ड्राई किया जाता है, तमाम तर मॉइस्चर को ख़त्म किया जाता है और बिल्कुल साफ़ और ड्राई मेटल जो है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है इस पाउडर कोटिंग मशीन के अंदर, जहाँ पर पाउडर कोटिंग का प्रोसेस होता है। पाउडर कोटिंग से होता ये है कि एक तो मेटल रस्ट फ्री हो जाता है, इसके ऊपर शाइन आ जाती है, खूबसूरत हो जाता है, अपनी पसंद का आप कलर जो है वो करवा सकते हैं और साथ ही साथ फिर इस पर कोई स्क्रैच नहीं लगते। इसके बाद एक मरतबा फिर से पाउडर कोटिंग के बाद फर्नेस से गुजारा जाता है ताकि जो कोटिंग की गई है वो मजबूत हो जाए, वो उतरे ना, और इसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट्स में, असेंबली यूनिट्स में, जहाँ पर इसको फर्नीचर के साथ असेंबल कर दिया जाता है। आइए अब आपको असेंबली सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर्स और एसेसरीज तैयार की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरवुड के प्रेस सेक्शन के अंदर, जहां पर एक और प्रोडक्ट बनाई जाती है जो बेसिकली MDF शीट होती है, लेकिन फील जो है वो एक प्योर वुड की देती है। और ये कैसे होता है, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। MDF शीट जो हैं उनको पहले यहाँ पर लाया जाता है और इस प्रेस सेक्शन के अंदर एक मशीन पे उसकी कंटेमिनेशन को हटाया जाता है। और दूसरी जानिब विनियर एक बड़ी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट है। ये बेसिकली वुड से ही बनाई जाती है। इसको वुड के लॉग को इतना बारीक काटा जाता है कि एक छाल जो है इसकी उतारी जाती है और ये ख़ास तौर पे इंपोर्ट करता है इंटरवुड। फिर इस विनियर को जो है, क्योंकि ये वुड का तो लॉग जितना इसका साइज़ होता है, इसको जॉइंट करते हैं एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए, एक मशीन के ज़रिए इसको जॉइंट करते हैं, ग्लू से भी या कभी कभार स्विंग प्रोसेस से भी। और फिर जब एक आप कह लीजिए इसकी शीट तैयार हो जाती है विनियर की, तो इनको फिर आपस में प्रेस किया जाता है। उस शीट पे ग्लू अप्लाई होता है। ग्लू अप्लाई होने के बाद वो जब ग्लू वाली MDF की शीट बाहर आती है तो उसके आप कह लीजिए ऊपर जो है ये विनियर शीट पेस्ट की जाती है, इसको रख दिया जाता है और फिर उसको आगे प्रेस मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर हीट प्रेस भी होती है और कोल्ड प्रेस भी होती है। हीट प्रेस जो है ख़ास तौर पर विनियर शीट्स के लिए यूज़ होती है, और अगर आपने पेपर शीट लगवानी है, अपनी पसंद के कलर का कोई भी जो है बोर्ड शीट बनवानी है, तो उसके लिए कोल्ड प्रेस किया जाता है। एक स्पेसिफिक प्रेशर से इसको दबाया जाता है और जब ये मजबूती से पेस्ट हो जाती है, पकड़ाई जो है इसकी मजबूत हो जाती है, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरवुड के वुडन असेंबली सेक्शन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वुडन फर्नीचर जो है तैयार हो रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। और इंटरेस्टिंगली वुडन प्रोसेसिंग यूनिट से जो एक जॉब नंबर दिया होता है उसके हिसाब से मुख्तलिफ पुर्जे जो हैं वो लकड़ी के तैयार किए जाते हैं, उनको यहाँ पर भेजा जाता है और असेंबल करके फर्नीचर बना दिया जाता है। इसी के पैरेलली यहाँ पर जो है वुडन चेयर लाइन असेंबली सेक्शन भी है, जहाँ पर मुख्तलिफ वुडन चेयर्स तैयार की जाती हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस की डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली, आपके ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली वुडन चेयर्स हैं जिनका पूरा ढांचा बनाया गया है। बाकी इस पर अपॉल्स्ट्री का काम होना है। इसके अलावा स्कूल्स का फर्नीचर भी जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। इस तरह के आप देख सकते हैं कि वुडन बेस जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा ये आप कह लीजिए लैमिनेटेड शीट की जो है एक बैग इसकी बनाई गई है। तो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं और इनको असेंबल किया जाता है और ख़ास तौर पर चेयर्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट वर्कर्स जो हैं वो न्यूमेटिक गन्स के ज़रिए बड़ा कैलकुलेटेडली ये सारा का सारा काम करते हैं। मैनुअली हाथ से भी हो रहा होता है, कुछ मशीन्स का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरवुड के पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर और यहाँ पर ना सिर्फ नेचुरल वुड से बने हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको पॉलिश किया जाता है, बल्कि जो इंजीनियर्ड वुड होती है, जो कि बोर्ड शीट्स हमने आपको दिखाई, उन पे भी रंगो रोगन किया जाता है।
और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सबसे पहले एक तो जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, बड़ा इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि एक सस्टेनेबिलिटी की मिसाल है। दूसरा, यहाँ पर स्प्रे बूथ्स हैं जिनमें रोबोटिक मशीन्स लगाई हुई हैं जो कि स्प्रे करती हैं और बड़ी लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए, कन्वेयर बेल्ट्स के ज़रिए जो है ये सारा का सारा पॉलिशिंग का और लैकर वर्क का काम होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरवुड के अपॉल्सी सेक्शन में, जहां तमाम तर पोशिश का काम होता है, चाहे वो फैब्रिक हो, लेदर हो या रैगजीन हो। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भी इस फ्लोर के ऊपर इंटरेस्टिंगली लेटेस्ट CNC लेज़र कटिंग मशीन है जिसपे फैब्रिक जो है वो उसकी कटिंग हो रही है। और आप मशीन का फ़ायदा ये होता है कि एफिशिएंसी के साथ और बेहतरीन तरीके से बल्क में जो है फैब्रिक की कटिंग होती है और फिर उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ यहाँ पे टेबल्स रखी हैं जहाँ पर इनके जो एक्सपर्ट वर्कर्स हैं वो मैनुअली भी अपने हाथ से लेज़र की या मुख्तलिफ आप कह लीजिए रैगजीन की उसकी कटिंग भी करते हैं और फिर स्टिचिंग सेक्शन में इसको भेज दिया जाता है जहाँ पर इसको स्टिच किया जाता है। स्टिच करने के बाद इस फ्लोर के ऊपर साथ चेयर लाइन असेंबली भी है जहाँ पर चेयर्स की जो है वो तमाम तरह अपॉल्स्ट्री और पोशिश हो रही होती है। इनिशियली सबसे पहले ये इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इस पर स्प्रिंग्स लगाते हैं, इसके ऊपर फोमिंग होती है और फोमिंग के बाद यहाँ जो फैब्रिक का काम होता है, जो तमाम तर प्रोडक्ट जो है वो स्टिच की जाती है उसको फिर अप्लाई कर दिया जाता है और फिर फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह की खूबसूरत चेयर्स और सोफ़ा की सूरत में जो है वो बाहर आती है, जिसको यहाँ से फिर वेयर हाउस में भेज दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है और फिर इस तरह का आरामदेह फर्नीचर जो है पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया जाता है। और अब सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो फाइनली हम मौजूद हैं वन ऑफ अ फ्लैगशिप शोरूम ऑफ इंटरवुड और इस तरह के 9 फ्लैगशिप शोरूम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं जहां पर जाकर आप इनकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनकी फील ले सकते हैं और अपनी पसंद की प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये अपने फ्लैगशिप शोरूम्स को 3 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होम फर्नीचर की है, दूसरी ऑफिस फर्नीचर की है और तीसरी डायमेंशन जो है वो KDW यानी कि किचन्स, डोर्स और वार्डरोब्स। अपनी पसंद के किचन्स, डोर्स, वार्डरोब्स आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑफिस फर्नीचर की बात करें तो ऑफिस फर्नीचर में एक एक्सटेंसिव रेंज है। इसको भी 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो एग्जीक्यूटिव लेवल है, दूसरा मैनेजरियल लेवल है और तीसरा लेवल जो है वो ऑफिस स्टाफ का है, उसका फर्नीचर, और वो भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तीसरा जो है इनका होम फर्नीचर, उसकी भी एक बहुत एक्सटेंसिव और खूबसूरत रेंज है, फ्रॉम बेडिंग टू सोफा लाउंजेस टू डाइनिंग टेबल्स। अपनी पसंद की प्रोडक्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं और उसकी फील ले सकते हैं। इसके अलावा किड्स का फर्नीचर जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और जो एसेसरीज इंटरवुड खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो आप ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर आके देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इंटरवुड जो है कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये तमाम तर प्रोडक्ट्स फर्नीचर की पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, पाकिस्तान की तमाम तर मार्केट्स तक पहुँचा रहा है और अब ये प्रोडक्ट्स जो है पूरी दुनिया में जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव था बल्कि यकीनन आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। टेलीविज़न के अलावा आप ये प्रोग्राम जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप डिस्कवर पाकिस्तान की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉयड पर और हमारे प्रोग्राम से एंटरटेन हो सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। टीम मेड इन पाकिस्तान और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।